गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा तीनों जर्म लेयर जो होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा और आगे चल के वो कैसे कैसे ऑर्गन्स बनाएंगी, मतलब उनका फेट क्या होगा आगे जाके। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें मैं आपको सिलेबस के थ्रू बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है हमारी इंडक्शन टू एनिमल डेवलपमेंट में पहला हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेकंड इज़ डेवलपमेंटल पैटर्न इन मेटाजोन्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये सारे तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखा है क्रिएटिंग मल्टी सेलुलैरिटी में क्लीवेज टाइप्स। पिछला जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था, हमने दिया था, वो था क्लीवेज टाइप्स, विदलन के प्रकार हमने पढ़े थे। उसमें विदलन कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में मैंने पूरा आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें एक्टोडर्म नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें जैसा हम गैस्ट्रुलेशन में तीनों जर्म लेयर बनती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, तो तीनों जर्म लेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे। उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, आगे जाके उनका फेट क्या होता है और ऑर्गेनोजेनेसिस में उनका रोल क्या होता है, किस तरह से वो आगे जाके पूरे एक एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में भाग लेती है। तो आगे हम चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मिनल लेयर्स एंड देयर फेट। सबसे पहले हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में ये पढ़ चुके हैं कि स्पर्म एंड एग जो होते हैं वो आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से कंबाइंड होंगे और जायगोट बनेगा। जायगोट जो डिप्लॉयड होगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगा, उससे आगे विभाजन होंगे, क्लीवेज बनेगा। क्लीवेज से आगे ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला। ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्मेशन होने लग जाता है। उस ब्लास्टोसील कैविटी में आगे की ओर ब्लास्टोपोर डेवलपमेंट होता है और गैस्टुला स्टेज आ जाती है। गैस्टुला स्टेज का मेन कैरेक्टर ये होता है कि उसमें तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम बात करें एक्टोडर्म की। एक्टोडर्म सबसे पहले हम तीनों जर्म लेयर के फेट के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये जो डायग्राम आपके सामने बताया गया है, इन तीनों जर्म लेयर से बनने वाले ऑर्गन और उनके रूडिमेंट्स के स्ट्रक्चर को यहाँ पे इजीली, बहुत ही आसानी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं सबसे पहले आपको एम्ब्रायनिक एक्टोडर्म के बारे में बताऊँगा, उसमें किस तरह से एम्ब्रायनिक एक्टोडर्म डाइवर्सिफाई होगी, उसका विभाजन किस तरह से होगा और उससे बनने वाले अंग किस प्रकार बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टोडर्म को स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक ये मैं बता रहा हूँ, एक्टोडर्म को एम्ब्रायनिक स्टेज पे हम न्यूरो एक्टोडर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये तीन लेयर्स में आगे जाके बढ़ जाती है। सोमैटिक एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड न्यूरल ट्यूब सेल्स। एक्टोडर्म की बात करें तो इसका मेन इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होगा, वन इम्पोर्टेंट टाइप अगर बात करें तो एपिथेलियल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्मल प्लेकोड्स। जैसे एम्ब्रायनिक एक्टोडर्म जो होगी वो कोई भी ऑर्गन बनाने से पहले उसके रूडिमेंट्स बनाएगी, अवशेष बनाएगी, एक तरह के प्रारंभिक अंग बनाएगी। उन प्रारंभिक अंगों को हम प्लेकोड्स कह देंगे, एक्टोडर्मल प्लेकोड्स कह देंगे। प्लेकोड्स आर द थिकनिंग्स ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म। अगर हम इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको, तो प्लेकोड्स आर द थिकनिंग्स ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म। इसी तरह अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग प्लेकोड्स वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। क्रेनियल प्लेकोड्स फॉर्म द सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ आवर फेस, बिकम द ऑडिटरी, नेजल, गस्टेटरी एंड ऑप्टिकल ऑर्गन्स। तो हमारे फेस के ऑर्गन्स को बनाने वाले प्लेकोड्स क्रेनियल प्लेकोड बनेगा और उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा, और डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद उससे नेजल, गस्टेटरी एंड ऑप्टिकल ऑर्गन्स का निर्माण होगा।
इसी तरह से द मोस्ट पोस्टीरियर एक्टोडर्मल प्लेकोड्स जनरेट द क्यूटेनियस अपेंडेजेस इंक्लूडिंग हेयर, फीदर्स, स्केल्स, स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स एंड टीथ। इसी के साथ दूसरे जो प्लेकोड्स हैं वो इन सारे ऑर्गन्स को बनाएंगे। इन प्लेकोड्स आगे जाके एक्टोडर्म को 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बताया गया है सोमैटिक एक्टोडर्म, जैसे नाम से पता चल रहा है सोमैटिक मतलब सोमा मीन्स बॉडी वाले पार्ट जो बनाएगी। एपिडर्मिस, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, जैसे डेरिवेटिव्स में आएंगे स्केल्स, फेदर्स, हेयर, नेल, क्लॉज, ग्लैंड्स, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, लेंस ऑफ आइज, ऑडिटरी वेसिकल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, लाइनिंग ऑफ स्टोमेडियम एंड प्रोक्टेडियम, ये सारे सोमैटिक एक्टोडर्म बनाएगी। इसके साथ न्यूरल क्लेस्ट सेल्स, न्यूरल क्लेस्ट सेल्स में गैंग्लिया, सेंसरी नर्व्स, ब्रैंकियल स्केलेटन, एड्रिनल मेड्यूला एंड पिगमेंट सेल्स फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद आती है न्यूरल ट्यूब सेल्स। न्यूरल ट्यूब एक होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है प्रारंभिक अवस्था में। एंटीरियरली इसमें ब्रेन का निर्माण होता है और पीछे की ओर इसमें स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ क्रेनियल एंड स्पाइनल एंड मोटर नर्व्स इसके बाद बनेंगी, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इससे बनेंगी। तो एक्टोडर्म या न्यूरो एक्टोडर्म, एम्ब्रायनिक स्टेज में हम न्यूरो एक्टोडर्म कहेंगे, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, सोमेटिक ऑर्गन्स, सोमेटिक एक्टोडर्म्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड न्यूरल ट्यूब सेल्स। इसके बाद आती है मीजोडर्म। मीजोडर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गैस्ट्रुलेशन का। गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं तो मीजोडर्म के बारे में हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ द गैस्ट्रुलेशन is to create mesodermal layer between the ectoderm and endoderm। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होना गैस्ट्रुलेशन का मेन फंक्शन है। Notochord extend beneath the neural tube from the posterior region of the forebrain into the tail. On either side of the neural tube lie thick band of mesodermal cells divide into। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसे दूसरे डायग्राम से। यहाँ पे ये डायग्राम हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में बताया गया है वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब, ये मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूरल ट्यूब है, इसके दूसरी साइड में ऑन द आइदर साइड ऑफ द न्यूरल ट्यूब लाई थिक बैंड ऑफ मेसोडर्मल सेल्स डिवाइडेड इनटू पैरेक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म। पैरेक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म एंड इंटरमीडिएट मेसोडर्म। अब हमारे पास बची कॉडा मेसोडर्म। ये क्या होती है? 3 मैं बता चुका हूँ आपको। मेसोडर्म को 3 पार्ट में हम बता रहे हैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट, पैरेक्सियल एंड लेटरल मेसोडर्म। ये कॉडा मेसोडर्म क्या होगी? ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। इसे हम दोबारा देखते हैं। मेसोडर्म में, मेसोडर्म को प्रारंभिक अवस्था में प्लेकोडिक स्टेज में हम 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, नोटोकॉड, एपीमियर, मीजोमियर एंड हाइपोमियर। जो कॉडा मेसोडर्म होगी उसे 4 भागों में बांटा गया है। कॉडा मेसोडर्म को मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपको एक बार बता देता हूं। द सेंट्रल रीजन ऑफ द ट्रंक मेसोडर्म इज कॉल्ड द कॉडा मेसोडर्म। ये कॉडा मेसोडर्म से थोड़ा सा डिफरेंट कह के बात सकते हैं। पूरी मेसोडर्म को हम कॉडा मेसोडर्म नहीं कह सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि ये मेसोडर्म का सेंट्रल पार्ट होगा कॉडा मेसोडर्म। तो मेसोडर्म में सबसे पहले नोटोकॉड जो होगी वो नोटोकॉड बनेगी, जो कि एम्फियोक्सस में परसिस्टेंट रहती है। बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। इसी के साथ मेसोडर्म में एपीमियर एक सेगमेंट होता है। एपीमियर के 3 भाग होते हैं, डर्मेटोम, स्क्लेरोटोम एंड मायोटोम। डर्मेटोम डर्मिस बनाएगा, स्क्लेरोटोम वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, मायोटोम मसल्स बनाएंगे। मीजोमियर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगे। एंड हाइपोमियर, ये वाला हाइपोमियर 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, सोमेटिक लेयर, स्प्लैंक्निक लेयर एंड सीलोम। ये आगे देख सकते हैं हम दूसरे डायग्राम में। यहाँ पे जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ये वाली, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म, स्प्लैंक्निक लेयर बनेगी। स्प्लैंक्निक लेयर आगे जाके सर्कुलेटरी सिस्टम में डिवाइड हो जाती है। सोमेटिक मेसोडर्म बनेगी। ये सोमेटिक मेसोडर्म बॉडी कैविटी, पेल्विक, लिम्बोन बनाती है। एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर्स बनाती है। इस तरह से लेटरल प्लेट मेसोडर्म के 3 भाग होते हैं, स्प्लैंक्निक, सोमेटिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक। इसी तरह इंटरमीडिएट मेसोडर्म की बात करें तो उससे किडनी एंड गोनेट्स का फॉर्मेशन होगा। कॉडा मेसोडर्म नोटोकॉड बनाएगी, मोस्ट प्रोबेबल, जो हमने बताया था सेंट्रल पार्ट होता है मेसोडर्म का, और आगे जाके इंटरवर्टिब्रल डिश का फॉर्मेशन करती है।
पैरेक्सियल मेसोडर्म हेड और सोमाइट्स बनाती है। एंटीरियर पोर्शन में ये पैरेक्सियल मेसोडर्म होगी और उसके द्वारा हेड और सोमाइट्स का फॉर्मेशन होगा। सोमाइट्स जो होते हैं उनसे आगे जाके विभिन्न प्रकार के मसल्स बनते हैं जो मायोटोम्स बनाते हैं, स्क्लेरोटोम कार्टिलेज बनाते हैं, सिंडेटोम टेंडन्स बताते हैं और डर्मेटोम डर्मिस बनाते हैं, एपिथेलियल सेल डोर्सल अरोटा बनाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेसोडर्म से किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ये जो ऊपर का जो पोर्शन यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन, इसमें लिखे हुए हैं इंटरमीडिएट कॉडा, ये सब एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो सारे पार्ट बने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर्स हैं। आगे जाके ये पार्ट आगे जाके ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू जितने सारे ऑर्गन्स को बना रहे हैं वो सभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से इन 3 डायग्राम्स के थ्रू हम आसानी से जर्मिनल लेयर के फेट को और ऑर्गेनोजेनेसिस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे भी इन तीनों को एक समराइज फॉर्म में बताया गया है, ये सभी ऑर्गन्स को बारे में बताया गया है, तो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं और आगे के लिए आप फ्यूचर के लिए इसे सेव भी कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है बचा एंडोडर्म, एंडोडर्म आर्केंट्रॉन कहते हैं एम्ब्रायनिक लेवल पे, और एंडोडर्म का मेन फंक्शन होता है ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिवर, पेंक्रियाज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लैडर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लाइनिंग ऑफ वजाइना, यूरेथ्रा, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ऑडिटरी ट्यूब एंड कैविटी ऑफ मिडिल ईयर बनाना। इस तरह से तीनों जर्म लेयर गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनाती हैं और इस पूरी प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। थैंक यू।